क्या लें? आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किस तरह से आप क्रिटिकल थिंकिंग की शक्ति बढ़ा सकते हैं। सबसे बेसिक फंडा ये है मेरे दोस्तों कि क्रिटिकल थिंकिंग मतलब क्या होता है। क्रिटिक की तरह, राजीव मसंद की तरह सोचना और बोलना, ये पिक्चर एकदम बकवास है। Wouldn't have to pay a critic if you'd actually paid for a decent fucking scriptwriter. जेके नहीं, एक्चुअली क्रिटिकल थिंकिंग में क्या होता है, आई थिंक दिस इज अ प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रेमवर्क दैट यू कैन यूज। हमेशा किसी भी ऐसे को जब अकेडमिशियंस कह रहा हूँ, अकेडमिक जब तुम्हें बोलते हैं कि ए स्टूडेंट ऐसे लिख के ला इस पे, और प्रोफेसर होता है वो और तुम होते हो कॉलेज स्टूडेंट, तो लोग क्या करते हैं, जनरली सारे स्टूडेंट्स वो करते हैं ब्ला 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 ब्ला, वर्ड लिमिट वर्ड लिमिट वर्ड लिमिट। प्रोफेसर बोलता है ओके B+, ठीक है। दैट इज सो रॉन्ग, यू लर्न नथिंग। अ बेटर अप्रोच इज आर्ग्यू करो पॉइंट ए के लिए, पॉइंट बी को उतनी ही अच्छी तरह से आर्टिकुलेट करो, तुम्हारी सच्चाई तुम्हें कहीं बीच में दिख जाएगी, राइट? बिकॉज व्हाट हैपेंस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वेज टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग इज टू, एंड दिस इज पता नहीं किस मशहूर आदमी ने ये बात बोली थी कोर्ट के अंदर कि being able to define the other side's argument better than them is one of the first ways to advance your rationale, logic, or in this case critical thinking, ठीक है? जैसे एक उदाहरण लेते हैं, मान लो कोई बोलता है हेमिंगवे अल्कोहलिक था, He wrote, he fought, he drank a lot. इसके प्रोज या कॉन्स में वो आर्ग्यू करो कि उसका अल्कोहलिज्म फायदेमंद था उसकी राइटिंग के लिए या नहीं। अब तुम मान लो तुम सपोर्ट करते हो कि हाँ हम तो शराबी हैं तो हम सपोर्ट करते हैं उसको, तुम 3-4 एकेडमिक जर्नल्स के अंदर से पॉइंट्स लेके आ जाते हो कि इस वजह से ये फाड़ था। वेल आई इम्प्लोर यू कि तुम उसके काउंटर आर्गुमेंट्स को भी उतनी अच्छी तरह पढ़ो एंड डिफाइन देम बेटर, बिकॉज व्हाट विल डू, इट विल फोर्स यू टू अंडरस्टैंड, जो मैं बात पहले भी बोलता हूँ, द ट्रूथ इज द होल पाइप, पर्सपेक्टिव उसके अंदर एक छोटा सा स्लाइस होता है, करेक्ट? तो इससे क्या होगा, तुम्हें 2 अपोजिंग पर्सपेक्टिव मिल जाएंगे और तुम्हारा सच कहीं बीच में मिल जाएगा, ठीक है? दिस इज हाउ यू क्रिटिकली थिंक अबाउट थिंग्स। दिस इज ऑल्सो अ ग्रेट वे टू गेट रिड ऑफ इडियोलॉजी। इडियोलॉजी का मतलब ये होता है बिना क्रिटिकली सोचे एक चीज़ को धारण कर लेना, इस चीज़ के अंदर सब कुछ जो है वो सब मैं हूँ, मेरे अंदर की जो पैराडॉक्सेस हैं उनको मैं ध्यान नहीं रखूँगा, मेरे अंदर जो इरेगुलरिटीज़ हैं उन्हें ध्यान नहीं रखूँगा, मेरे साइकी के अंदर जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं उन्हें मैं ध्यान नहीं रखूँगा। That is how you get to ideology. And as we all know, ideology is extremely dangerous. The way to get out of ideology and practice critical thinking is to not only articulate the other side's argument as well as possible, but to articulate your own and see that the truth often lies in the middle. ये एक बड़ा क्लासिक सिंपल प्रिंसिपल है क्रिटिकल थिंकिंग का, इसे कोई भी यूज़ कर सकता है। जब ऐसे के अंदर या किसी और आर्ग्यूमेंट के अंदर या डिबेट में इसे यूज़ करोगे, you'll find that you are a lot more balanced in your thinking, and you can look at obvious things that everyone takes for truths in a new light. तुम हर एक सोसाइटली अग्रीड अपॉन चीज़ को हाँ में नहीं मानोगे, तुम्हें ना करने की भी शक्ति आ जाएगी, क्वेश्चन करने की शक्ति आ जाएगी। क्वेश्चन करना इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है? सेकंड स्टेप होता है जो मैंने ये बताया। थर्ड स्टेप होता है कि क्रिटिक करो गंदी पिक्चरों को। आई होप दिस हेल्प्स। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।